हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल BLED कोर्स पर स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी के बारे में। गाइस, ये प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। जब साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स और बुक रिव्यू ये तीनों का जब प्रैक्टिकल होता है तो उसी के साथ इसका भी प्रैक्टिकल हो जाता है सांख्यिकी का। तो इसी के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगी। मैंने सोचा ताकि आप लोगों का ये भी कवर हो जाए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो अपलोड करने के लिए सोचा है। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। स्टैटिस्टिक्स जो ये सांख्यिकी है, ये सांख्यिकी शब्द स्टैटिस्टिक्स का हिंदी रूपांतर है। ये शब्द लैटिन भाषा के स्टेटस, इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा और जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक्स से मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ होता है स्टेट अथवा राज्य। जैसे कि प्राचीन काल में राजा का शासन होता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है। आज डेमोक्रेसी है, अर्थात आज प्रजातंत्र है। आज प्रजा के द्वारा शासन होता है। सरकार का प्रजा के द्वारा सरकार चुने जाते हैं और प्रजा के ही द्वारा शासन होता है। आज सबका ध्यान रखना होता है, सबको ध्यान में रखकर आगे चलना होता है। फिलहाल अब जो वर्तमान में जो डेमोक्रेसी है ये तो ठीक है, पहले की अपेक्षा तो बहुत ही अच्छा है। कभी कभी मिसयूज हो जाता है, बट कई मामलों में हम देखते हैं तो बहुत ही सही है। और वो ये प्रजातंत्र जो है ये जनता के हित में भी है। बट प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, तब राजा का शासन था। तब राजा लोग जो थे वो राज्य के संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के आंकड़े यानी कि डाटा एकत्रित करवाया करते थे। इनकी सहायता लेकर तथा अपने अनुभव एवं बुद्धि की सहायता से सम्राट अपने सेना की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, वेतन, विभिन्न प्रकार के कर, टैक्स आदि में परिवर्तन करते रहते थे। जैसे आज डेमोक्रेसी में मिनिस्ट्री रहती है, कई मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऐसे कई प्रकार की उनको वो काम सौंप दिया जाता था। बट पहले था जो राजा होता था मेन था, और उसके मंत्री, मंत्री में जो मुख्य रहता था, मुख्यमंत्री तो नहीं बोलते थे, लेकिन उसमें भी ऐसे ही पद रहते थे। और वो अपने कार्यों को, जो राजा थे, अपने कार्यों को डिवाइड करके उन मंत्रियों को दे देते थे। बट जिसके लिए आज मिनिस्ट्री बनाया गया है, कैबिनेट मिनिस्ट्री, इसमें भी ऐसे काम अलग अलग विभाग के जो मिनिस्टर रहते हैं उनको अलग अलग कार्य सौंप दिए जाते हैं। तो पहले के जो प्राचीन समय थे उसमें जो राजा थे तो वैसे सेना की संख्या, जैसे युद्ध हो रहा है तो उस युद्ध में कितने सेना शामिल होंगे, कौन से ज़्यादा ट्रेंड है, किस, इन सब की संख्या निर्धारित करने के लिए, कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने के लिए, वेतन उनको देने के लिए, जैसे कि वो काम कर रहे हैं तो उसके लिए वेतन भी तो लेंगे, इसके लिए। और जो कर जनता के जो राजा था, जो सम्राट था, जनता से जो कर लेता था, इसको निर्धारित करने के लिए, इन सब में परिवर्तन के लिए जो राजा था हमेशा इन आंकड़ों का यूज करता रहता था। इस प्रकार राज्य का संचालन बहुत कुछ आंकड़ों पर निर्भर करता था, क्योंकि जो राजा थे, जो सम्राट थे, वो हर एक कार्य डाटा पर आधारित था उनका, क्योंकि प्रत्येक की संख्या उनको काउंट करना रहता था। तो इससे इस सांख्यिकी की उत्पत्ति हुई। इसलिए अब कहा भी जाता है सांख्यिकी को राज्य विज्ञान या राजाओं का विज्ञान, साइंस ऑफ किंग कहा जाता है सांख्यिकी को। अगर सांख्यिकी के अर्थ या मीनिंग की बात करें तो अंग्रेजी भाषा के स्टैटिस्टिक्स शब्द का दो अर्थों में प्रयोग होता है, एक वचन तथा दूसरा बहुवचन में। बहुवचन में स्टैटिक्स शब्द का अर्थ समंकों, आंकड़ों को ही समंक भी कहा जाता है। तो उन आंकड़ों से है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक तथ्य होते हैं। जैसे बीएड, हम उदाहरण लेते हैं, बीएड कक्षा के अध्यापक से विभागाध्यक्ष से यह पूछें कि क्या तुमने अपव्यय तथा अवरोधन पढ़ाते समय कक्षा में इससे संबंधित नवीनतम सांख्यिकी भी प्रस्तुत की है। क्या तुमने अपने अनुसंधान से संबंधित आवश्यक आंकड़े एकत्र कर लिए हैं। इसी प्रकार जनसंख्या संबंधी आंकड़े, शिक्षा संबंधी आंकड़े, स्त्री संबंधी आंकड़े आदि। जैसे कि अभी है जब विभिन्न विभागों संबंध, मतलब जैसे स्त्री, बाल शिक्षा और बाल विवाह की संख्या, अभी भी इन सब प्रतिबंध लग गया है बाल विवाह पर, परंतु ये भी हुआ
ये भी एक बड़ी समस्या है। तो इन सबको पता करने के लिए हमें आंकड़ा एकत्र करना पड़ता है कि उस सोसाइटी में कितने ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो इसके लिए हम किस पर निर्भर हैं? सांख्यिकी पर निर्भर हैं, गणित पर निर्भर हैं। तो वही है, प्राचीन काल में जब विज्ञान अधिक विकसित नहीं था तब स्टैटिस्टिक्स शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता था। कालांतर में स्टैटिस्टिक्स शब्द एक वचन में प्रयोग होने लगा है, जिसका अर्थ सांख्यिकी विज्ञान से है, जो आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण तथा व्याख्या से संबंध रखती है। यानी कि हम अगर किसी समस्या को या कोई भी चीज़ है जिसको हमें पता करना है, तो उसके बारे में पहले हम संख्या देख लेते हैं, फिर उसका विश्लेषण और व्याख्या करके उस समस्या का निदान करते हैं। तो इसका बेस जो है वो सांख्यिकी है। अब हम सांख्यिकी की विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के, विभिन्न सांख्यिकियों के अनुसार, जो सांख्यिकीकार हैं उनके अनुसार अब परिभाषा देख लेंगे, डिफिनीसन। जैसे कि किंग के अनुसार है। किंग हम नाम याद ही रख सकते हैं क्योंकि इसमें राजा का इसे विज्ञान कहा जाता है, तो इससे हम याद रख सकते हैं किंग के अनुसार। ये ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग है गणना अथवा अनुमानों के द्वारा एकत्रित सूचनाओं के संग्रह, विश्लेषण के द्वारा सामूहिक, प्राकृतिक या सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करने की विधि सांख्यिकी विज्ञान है। ये इनके अनुसार है कि गणना अथवा अनुमानों के द्वारा एकत्रित सूचनाओं के संग्रह, विश्लेषण के द्वारा सामूहिक, प्राकृतिक या सामाजिक घटनाओं का, मतलब जो घटनाएं हैं सामूहिक, चाहे वो प्राकृतिक हो या सामाजिक घटनाएं हो, तो उनका विश्लेषण करने की विधि जो है वो सांख्यिकी विज्ञान है। फिर उसके बाद है साइंस ऑफ इसका जो इंग्लिश है इस डिफिनीशन का, वो है साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द मेथड ऑफ जजिंग कलेक्टिव नेचुरल और सोशल फिनोमिना फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द एनालिसिस ऑफ कलेक्शन। अब फिर उसके बाद हम देखते हैं सेलिगमैन के अनुसार इनका हम नाम याद रख सकते हैं ट्रिक से, सेलिगमैन से हम याद रख सकते हैं, सेलिगमैन से याद रख सकते हैं। सेलिंगमैन जो ये रहते हैं जो सामान उमान सेल करते हैं, तो उनके एक नाम के अकॉर्डिंग हम याद रख सकते हैं कि सेलिंगमैन। इनके अकॉर्डिंग क्या है, डिफिनीशन देख लेते हैं। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी जांच क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए संख्यात्मक प्रदत्तों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा व्याख्या करने की विधियों से संबंधित है। यानी जो न्यूमेरिकल डाटाज हैं उनके संकलन में, उनके क्लासिफिकेशन में, प्रेजेंटेशन में, कंपैरिजन में और व्याख्या करने यानी कि एक्सप्लेनेशन करने की विधियों से संबंधित मान लेती हैं। यानी जो संख्या न्यूमेरिकल डाटाज हैं उनको हम एकत्रित करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, चाहे वो ग्राफ के माध्यम से, चाहे ऐसे डाटा हम जैसे टेबल बनाकर, तो ये सब का अध्ययन जो है इन सभी विधियों से संबंधित है सांख्यिकी। इसका इंग्लिश देख लेते हैं डिफिनीशन। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विदाउट मेथड ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, presenting, comparing and interpreting numericals data collected to throw some light on any sphere of inquiry यानी कि पूछताछ के लिए। लोवीन के अनुसार अब क्या देख लेते हैं। लोवीन नाम याद रख सकते हैं, लोवीन, वीना नाम अगर लेंगे तो लोवीन, वीना लो, तो इससे हम इसका नाम याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है एक। तो इनके अकॉर्डिंग है सांख्यिकी घटनाओं के स्पष्टीकरण, वर्णन व तुलना के आधार के रूप में संख्यात्मक प्रदत्तों के वर्गीकरण व सारणीकरण का विज्ञान है। यानी इनके अनुसार है कि जो सांख्यिकी है वो न्यूमेरिकल डाटा के वर्गीकरण व सारणीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन व टेबुलेशन का साइंस है। इंग्लिश में देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स with classification and tabulation of numericals as the basis for explanations, descriptions and comparison of phenomena। अब डॉक्टर बाउले के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि इनके अकॉर्डिंग क्या है सांख्यिकी। इन्होंने सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान माना है, यानी कि साइंस ऑफ मीन।
जो माध्य निकाला जाता है, यानी सभी संख्या को लिखकर उनका जो औसत निकाला जाता है, उसी का विज्ञान है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यानी कि इसमें हम कैलकुलेशन का यूज़ करते हैं, तो ये कैलकुलेशन का विज्ञान है। सांख्यिकी औसत का विज्ञान है, यानी कि इसमें हम जो माध्य निकालते हैं उसमें, यानी कि जो औसत निकालते हैं, उसी के कारण इन्होंने माना है कि ये जो सांख्यिकी है औसत का विज्ञान है। या औसत का मतलब यही होता है, जैसे हम घटनाओं का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो उसका जो एवरेज मान आता है कि लगभग इतना होगा, उसी से पता चल जाता है कि बाकी जो समस्याएं हैं वो इस तरह हो सकती हैं, इतनी संख्या में हो सकती हैं। तो जो संख्या है उसके बारे में हमें सांख्यिकी से पता चलता है। ये डॉक्टर बाउले के अकॉर्डिंग था। अब हम देख लेते हैं बोर्डिंग के अकॉर्डिंग क्या है। इन्होंने कहा है कि सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। जो सांख्यिकी है वो अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज़। जैसे कि अनुमानों तथा संभावनाओं का किसी राज्य की लड़कियों और लड़कों की संख्या अगर लिया जाता है, जैसे कि हम बोलते हैं ऐसे अनुमानित कि 1000 पर 1027 लड़कियों की संख्या है, 1000 लड़कों पर 1027 लड़कियां हैं, तो इन संख्याओं से यह पता चलता है कि जो लड़कियों की वहाँ शिक्षा का हर एक चीज़ का काफ़ी विशेष मतलब उन लोगों के सम्मान के लिए हर एक चीज़ है, वहाँ जो लड़कियों की हत्या नहीं की जाती है, तभी तो लड़कियों की संख्या इतना ज़्यादा है। तो इस प्रकार लड़कियों की और लड़कों की संख्या हम जानकर पता लगा सकते हैं कि लड़कियों की वहाँ स्थिति क्या है, ये पता लगा सकते हैं। और जैसे कि अगर हम क्लास में बात करते हैं तो क्लास में अगर हम सबसे जिसका मैक्सिमम नंबर रहता है उनका, और जैसे कि सबसे जिनका न्यूनतम नंबर रहता है यानी कि मिनिमम नंबर रहता है उनका, अगर उनका हम एवरेज निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो क्लास में बाकी बच्चे हैं वो कैसे हैं पढ़ने में। तो ये सब किसके द्वारा संभव है? ये सब सांख्यिकी यानी गणित के द्वारा संभव है, क्योंकि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज। और अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई जानकारी और लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं। गाइज आज आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल BLED कोर्स को अपने जो दोस्त हैं दोस्त सर्किल में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और गाइज़ अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू गाइज़।